एक साधु अपने कुछ साथियों के साथ रात में वृंदावन में स्थापित निधिवन में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही उस रात के अंधकार में एक ऐसी रोशनी चमकती है जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी साथियों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक अद्भुत और रहस्यमय मूर्ति सबके सामने प्रकट होती है। इस नज़ारे को देखकर वहां मौजूद किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर कौन था वो साधु जिन्होंने अपने साथियों के साथ निधिवन में रात के वक्त प्रवेश किया। आखिर उस तेज रोशनी को देखकर सभी पत्थर के क्यों बन गए। आखिर क्या है इस मूर्ति के पीछे का रहस्य जो उस रात निधिवन में प्रकट हुई थी। आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का मामला। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। इस धरती पर श्री कृष्ण के ऐसे परम भक्त अवतारित हुए जिनके जैसा भक्त बहुत ही कम देखने को मिलता है। भक्ति ऐसी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ आने के लिए विवश हो जाते थे। उन्होंने कई वर्षों तक वृंदावन धाम में स्थापित निधिवन में रहकर श्री कृष्ण जी की आराधना भी की थी और उनके दर्शन किए। एक बार उनके शिष्यों ने बहुत जिद की कि उन्हें भी निधिवन में श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। फिर वो साधु अपने सभी शिष्यों के साथ रात के वक्त निधिवन पहुंच गए। पहुंचते ही उनके सामने एक ऐसा तेज प्रकाश दिखाई दिया जिसे देखकर सभी शिष्यों की आंखें खुली की खुली रह गई। ना वो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ सोच और समझने की अवस्था में थे। फिर उस साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि ये प्रकाश स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी का है जो यहाँ पर स्वयं उपस्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो साधु कौन था? वो साधु भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी हरिदास जी थे जो रोजाना निधिवन में श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियों की रास लीला देखा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी से निवेदन किया कि उन दोनों की छवि को एक रूप दें और इसके साथ उन्होंने भगवान से हमेशा हमेशा के लिए उनकी दृष्टि में रहने की कामना की कि प्रभु श्री कृष्ण ने स्वामी जी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपनी भक्त की इच्छा पूरा करते हुए अपनी एक आकर्षक छवि छोड़ दी। ये काली छवि मूर्ति का आकार लेकर वहां पर प्रकट हो गई। 1964 में एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम दिया गया बाके बिहारी मंदिर। जी हाँ, ये वही बाके बिहारी मंदिर है जहाँ स्थापित मूर्ति वृंदावन के निधिवन में मिली थी। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद गोस्वामी जी ने भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। ये भव्य मूर्ति वही है जो भगवान ने स्वयं हरिदास जी के निवेदन पे दी थी। श्री बाके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और ये देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित बाके बिहारी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्थापित मूर्ति श्री कृष्ण और राधा रानी का एक आकार रूप है। भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर वृंदावन के ठाकुर जी के 7 मंदिरों में से एक है जिसमें श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोविंद देव जी और अन्य 4 मंदिर भी शामिल है। बाके बिहारी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ परिसर में कोई भी शंख या घंटा नहीं है क्योंकि भगवान को इन उपकरणों की आवाज़ पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम के मंदिर के साथ शांतिपूर्ण किया जाता है। बाके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। इस मंदिर में बाके बिहारी जी के एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। बाके बिहारी मंदिर को लेकर कई रहस्य हैं और इस मंदिर को लेकर कई बातें भी कही जाती हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह और भी आश्चर्य होगा कि आप बाके बिहारी जी की मूर्ति को एक टक निगाह से नहीं देख सकते। इसके पीछे का कारण जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक बार एक भक्त था जो बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया। वो दर्शन करते करते बहुत समय तक एक टक बाके बिहारी जी को देखता रहा, इसलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब ये बात पता चली तो वो उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बाके बिहारी जी को मंदिर में लेकर आए। तब से बाके बिहारी जी दर्शन के लिए झांकिया दर्शन की व्यवस्था कर दी गई। झांकी दर्शन में भगवान के सामने पर्दे डाल दिए जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में उन पर्दों को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी भक्त उन्हें निरंतर ना देख सके। दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर के
ऐसे और भी कई रहस्य हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि उन पर भी एक वीडियो हम लेकर आएँ तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।